ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कमाल की खबर के बारे में। ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि कहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फोकस यहाँ पे रहता है, तो वो रहता है अमेरिका से रिलेटेड। एंड अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है ट्रम्प के ऊपर ही सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड जबरदस्त पॉइंट्स अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब जो ट्रम्प हम लोग को जो सारी चीजें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर खुद अभी अमेरिका ही हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर काफी लोगों ने अभी ट्रम्प की इस रणनीति का विरोध किया है। ठीक है, मतलब देखिए अपोजिशंस की बात कर रहे हैं, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहां के जो लोग हैं कुछ वो भी इस चीज को विरोध कर रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन भी विरोध यहाँ पे कर रहे हैं, एंड कुछ बड़े इन्वेस्टर भी विरोध कर रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर की बात अगर मैं करूं तो सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन होते हैं? वॉरेन बफेट जी। यस, तो वॉरेन बफेट जी ने भी ट्रम्प का ये जो टैरिफ वाला खेल चल रहा है, ठीक है, उसको सीधी तरीके से लताड़ा है। मतलब आप देख सकते हो वॉरेन बफेट जी इस प्रकार के स्टेटमेंट काफी कम देते हैं, बट आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रम्प ये टैरिफ का जो एक खेल खेल रहे, इसको और कुछ नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर के हिसाब से यहाँ पे गिना जाएगा। इस प्रकार की ब्रूटैलिटी उनकी ओर से यहाँ पे चल रही है। मतलब लगातार इसके ऊपर टैरिफ लगा दो, उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। ये इस प्रकार की जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के चलते अमेरिका को फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इसके नुकसान ही हम लोग को ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जस्ट आप इमेजिन करके देख सकते हो, वॉरेन बफेट जी ने बोल दिया, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रम्प किस प्रकार की चीजें यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह हम लोग को चीजें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अपोजिशन तो रहते ही है, तो उन्होंने भी बोल दिया, उन्होंने तो ये तक कह दिया है सभी लोगों को कि भाई ये ट्रम्प के जो टैरिफ है इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत है नहीं, ये तो बस इस चीज का एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। मतलब बोलते हैं ना डरा धमकाने के लिए, एक्चुअल में तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे नहीं। और ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर रिसेंटली अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रम्प ने क्या किया था, कनाडा एंड मैक्सिको दोनों के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। पहले तो उन्होंने फेब में ही लगाया था, फिर बाद में बोला अरे नहीं नहीं 1 महीने का टाइम है, निगोशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई टैरिफ तो लगेंगे ही करके। फिर बोला कि रेट अभी तक तय नहीं करके। फिर बाद में बोलते हैं अरे नहीं 25% ये करके। इतने मतलब पलटी विल्टी मारते यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अभी एक और अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा? कि ट्रम्प ने टैरिफ तो लगा दिए, बट कुछ कंपनीज ऐसे या फिर ऑटोमेकर्स ऐसे हैं जो कि कनाडा एंड मैक्सिको से है, उनको 1 महीने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं ट्रम्प एग्जेम्प्ट सम ऑटोमेकर्स फ्रॉम कनाडा एंड फ्रॉम मैक्सिको टैरिफ फॉर द 1 मंथ। मतलब यहाँ पे टैरिफ लगाते भी है, उसके बाद कुछ एग्जेम्पशन लिस्ट भी लेकर आते हैं। ठीक है, ये चीजें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है कि ट्रम्प शायद से ये एग्जेम्पशन लिमिट और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम लोगों को कनाडा एंड मैक्सिको से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनके ऊपर भी शायद से वो क्या कर देंगे, टैरिफ यहाँ पे हटा देंगे। मतलब जो अपोजिशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भाई ये खुद कॉन्फिडेंट यहाँ पे है नहीं, सिर्फ ये डरा धमकाने की चीजें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अभी टैरिफ लगाएंगे, बाद में कुछ समय के बाद निकाल भी देंगे या फिर एग्जाम्पशन लिस्ट यहाँ पे लेके आएंगे, और इसकी शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं अपोजिशन की ओर से भी चीजें देखने को मिल रही, बिजनेसमैन की ओर से भी चीजें देखने को मिल रही। काफी लोग इनसाइड अमेरिका भी अगर हम लोग बात करें इस चीज का जोरों शोरों से विरोध करते हुए देखने को मिला। और अमेरिका वाले तो करेंगे क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, तो ये भी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये जो ट्रम्प के जो दाव यहाँ पे चल रहे हैं, इस चीज के चलते काफी विरोध हो रहा है। और जस्ट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि वॉरेन बफेट जी ने तक ये बात यहाँ पे बोल के रखी हुई है। सो अभी आप भी सोचोगे कि मतलब ट्रम्प ने अभी यहाँ पे टैरिफ लगा दिया ना, ठीक है, तो अभी ये वापस क्यों आ रहे हैं? मतलब एग्जेम्पशन भी लिस्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ कंसेशन देने की बात हो रही है, एक्सटेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पे समझाया ट्रम्प को भी कि भाई आप जिसके साथ अभी ये जो चीजें यहाँ पे कर रही है, हमारे टॉप 3, ठीक है, ट्रेड पार्टनर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिजनेस करने से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट तो भाई देखने को मिल जाता है, बट वो हर किसी के साथ है। ठीक है, प्लस यूरोपियन यूनियन की बात करें उनके साथ भी ये पंगे यहाँ पे ले रहे हैं। सो ये जो ट्रेड से रिलेटेड ये जो चीजें यहाँ पे रहेगी, ये जो आप डरा धमका कर अपनी बात मनवाना यहाँ पे चाहते हो, तो फिलहाल ये वर्क होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब पहले ट्रम्प को शायद से ऐसा लगा होगा कि भाई हम ये सारी चीजें करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा, बट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सामने वाले जो भी पार्टी है या फिर कंट्री है भाई वो भी रेटिलेट कर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कनाडा की, तो कनाडा ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, 25% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। भाई यूएस का सामान हमारे देश में भी अगर आएगा तो रेडी हो जाओ भाई, आपके ऊपर भी 25% का टैक्स लगा दिया। देन चाइना ने तो भाई, चाइना की तो भाई पहले से लड़ाई उनके साथ चलती रहती, बट चाइना ने तो एक सीधा स्टेटमेंट ही दे दिया कि अमेरिका को किसी भी प्रकार का अगर युद्ध चाहिए, मतलब सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, एनी टाइप ऑफ वॉर, तो हम तो भाई हर तरीके से रेडी है। ठीक है, आपको जिस भी प्रकार का युद्ध लड़ना है हम तो रेडी है यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने भी उनके ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाना तो ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। देन मैक्सिको की भी अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिको ने भी बोल दिया भाई अमेरिका को कि हम भी भाई आप अगर ऐसा ही करते रहोगे तो आपके साथ बिजनेस करने में तो कोई यहाँ पे मतलब अभी पॉइंट बचता है नहीं, कल उठकर आप कुछ भी करोगे तो हम ऑल्टरनेटिव
दूसरे देशों के साथ यहाँ पे डील करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और ये सबसे बड़ा अभी थ्रेट अमेरिका में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इतने सारे देश हम लोग को रिटेलिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात करें, ये नेक्स्ट नंबर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रंप ने खुद बोला था कि अभी ये सब कुछ होने के बाद यूरोपियन यूनियन का नंबर यहाँ पे रहने वाला है। सो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, आपको जो करना है करो, हम तो रिस्पॉन्ड यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मतलब अगर यहाँ पे आप टैरिफ का कोई भी प्लान लेकर आएंगे तो हम इसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। देन फ्रांस सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैक्रो की अगर बात करें, उन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अभी ट्रंप से रिलेटेड ज्यादा विश्वास करना, अमेरिका के ऊपर विश्वास करना, ये काफी घातक यहाँ पे साबित यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेटो को लेकर भी बहुत सारी चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि नेटो के इसमें खुद अमेरिका पार्ट है, बट अभी जाके वो रशिया के गुणगान गा रहा है। सो ये दिक्कतें भी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो हम इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं, जो अमेरिका के साथ चलते थे अभी वही धीमे धीमे करके अमेरिका के खिलाफ होते हुए देखने को मिले, उनके इस बर्ताव के चलते। ठीक है, अगर कोई खुश है तो वो एक ही कंट्री देखने को मिले, वो है रशिया। बाकी अगर देखा गया अमेरिका के जितने भी अच्छे अलायंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम भी एकदम ही शॉक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, क्योंकि ट्रंप का पहला जो कार्यकाल था, ट्रंप 1.0, वो काफी अच्छा था, काफी सपोर्टिव था। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्लिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब बार बार इंडिया का नाम लेकर धमकाना, जैसे कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो उनकी पार्लियामेंट रहती है कांग्रेस, वहां पे भी उन्होंने स्पीच में सीधा हमारा नाम ले लिया। इंडिया बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो ये रणनीति होती है भाई, इस चीज के चलते दबाव बनाने से रिलेटेड। एंड जैसे